नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे एसएसजी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलती हैं डेली बेसिस पे क्लास, और आप इस पे पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो मिनिस्ट्री वाला फॉर्म निकला, काफ़ी समय के बाद निकला। पहले 200 अंक का पेपर आपका होता था, लेकिन इस बार 100 अंक का ही पेपर दिया। बिल्कुल जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल ये जो सिलेबस दिया गया था, उसके सिलेबस में लिखा था जनरल एप्टीट्यूड। सबसे पहले तो उल्लू बनाना बंद करो, ठीक है। जो सिलेबस है उस सिलेबस को सही से दिया जाए। जिन बेचारों का पहले दिन ही पेपर फंस गया और जिन्होंने जीएस नहीं पढ़ के गए थे, उनके तो तोते उड़ गए। जनरल एप्टीट्यूड वो पढ़ के गए थे जिसमें रीजनिंग और मैथ के मिले जुले प्रश्न आते हैं। बतख की संख्या, बतख के टांगों की संख्या, हाथी और 2 टांग 4 टांग ऐसे पढ़ के गए थे वो सब बेचारे। लेकिन पहले दिन जिनका पेपर था उनकी तो वाट लग गई थी, बहुत परेशान थे वो लोग। फिर इसके बाद जो अगले पेपर हुए उनमें लोगों को पता चल गया कि भैया जीके जीएस आ रही 25 क्वेश्चन की एप्टीट्यूड के नाम पर। फिर सभी लोगों ने एकदम से जीके जीएस पढ़ना शुरू किया, धमाकेदार। वैकेंसी के बारे में सबको पता चल गया था और इस बार भरमार हुई पदों की। लगभग 15 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए, जिसमें से हेड कांस्टेबल के सबसे ज़्यादा फॉर्म लगभग 9 लाख से ज़्यादा, और एएसआई स्टेनो के 3 लाख से ज़्यादा फॉर्म आपके भरे गए। हालांकि अटेंडेंस 60% ही रही है, कहीं कहीं 70% भी रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने लगभग परीक्षा दी है। अभी भी परीक्षाएं चल ही रही हैं, 11 तारीख तक आपका पेपर है। लेकिन सभी विद्यार्थी परेशान थे कि सर हमारे मिनिमम नंबर इतने आ रहे हैं, बताइए क्या करें। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, पहले पेपर का स्तर देख लेने दीजिए। कुछ लोगों ने पहले दिन ही कट ऑफ बता दी थी और बाद में उन्होंने देखा, उसको रेक्टिफाई किया। तो लगभग अभी तक, आज तक जितने भी विद्यार्थियों से मेरी चर्चा हुई है, जितने भी पेपर मेमोरी बेस्ड पर देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, उससे इतना तो समझ में आ गया है, क्वेश्चन इजी तो नहीं है। क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड लेवल है, इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल कहेंगे, क्योंकि जो बेचारे बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से नहीं, ठीक है। उस पेपर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल पेपर कह सकते हैं। 1458 पद हैं कुल, जिसमें से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 1315 और एएसआई स्टेनो के 143 पद के आसपास हैं। अब संभवतः इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो हो सकता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट ना हूं और हो सकता है कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाऊं। ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ बच्चों द्वारा बताया गया और मेमोरी बेस्ड पर जो हमने क्वेश्चन देखे हैं अभी तक, जितने भी प्रश्न मेरे पास आ पाए हैं, जितनी भी बातचीत हमारे पास हो पाई है, उन्हीं के आधार पर है। आप लोग इसको जज कीजिएगा, जिनका पेपर हुआ है बच्चों का वो जज करेंगे और उसके हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि क्या समझ में आ रहा है उनको, क्या लग रहा है। मुझे लगेगा कि आने वाले जो पेपर हैं वो थोड़े से और सरल बनाए जा रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उसमें हम लोग 2 3 4 अंक का डिफरेंस भी पैदा कर सकते हैं। तो अभी तक का जो डेटा है वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक समान पेपर ही बनाए जाते हैं। अगर मॉडरेट टू हार्ड है तो मॉडरेट टू हार्ड ही रहेगा। 90 मिनट में 100 प्रश्न आपको करने हैं। समय कम पड़ जा रहा है बच्चों के पास, हालांकि मैथ वही है, लेकिन वही ना, स्तर देखते हुए कि पेपर कौन देने जा रहा है उनका देखते हुए, अपने स्तर पर नहीं बात करेंगे हम लोग। तो अभी तक का जो परीक्षा का स्तर रहा, मैंने बताया मॉडरेट टू हार्ड है, जिसमें रीजनिंग के लगभग जो बच्चे प्रश्न करके आ रहे, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इसको आप इजी टू मॉडरेट ले सकते हैं। रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश का पेपर आप इजी टू मॉडरेट ले सकते हैं। अधिकतर बच्चों ने हिंदी चूज किया है। तो रीजनिंग में अभी तक जो गुड अटेम्प्ट, हम यहाँ पे गुड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, जो होशियार बच्चा है उसने क्या कहा है कि सर मेरे होशियार बच्चों की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। फिर एवरेज निकाल के मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग में 19 से 22 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 19 20 21 22, 19 20 21 22 ऐसे सबने बोला है। हिंदी में 18 से 20 प्रश्न बिल्कुल सही, वो भी कह रहे हैं सर डंके की चोट पे कह रहे हैं सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन जब मैथ और जीके जीएस की बात आती है तो वो ट्यून से बोल जाते हैं, कह रहे सर पता नहीं कहाँ से दे रहे हैं जीके, पता नहीं कहाँ से जीएस दे रहे हैं। स्टैटिक वाला पार्ट है, होता छोटा क्वेश्चन है, घुस जाता है, पता नहीं चलता है कहाँ गया। गणित में 15 से 18 प्रश्न, क्योंकि समय कम पड़ जा रहा है बच्चों के पास। जीके जीएस में 14 से 16 प्रश्न, वो पूरे अपने छठी मैया याद करके 14 से 16 प्रश्न के आसपास कर पा रहे हैं। जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है वो अच्छा खासा यहाँ से 20 प्रश्न के आसपास खींच पा रहा है, 18 से 20 प्रश्न।
एवरेज लेके चला जाए तो गुड अटेम्प्ट जो है, गुड अटेम्प्ट, हम नॉर्मल नहीं गुड अटेम्प्ट लेके बात चल रहे हैं, तो 66 से 74 प्रश्न के बीच में गुड अटेम्प्ट है। 66 से 74 प्रश्न के बीच में गुड अटेम्प्ट है। यदि 74 से ऊपर है तो बेस्ट ऑफ लक, आप दौड़ो, सॉरी आप टाइपिंग करो, अब अपने फिजिकल की तैयारी करो। अब हम लोग थोड़ी सी कट ऑफ की बात करेंगे। यहां पर टाइपिंग की जो कट ऑफ है ये बहुत कम जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, टाइपिंग की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। जिसकी टाइपिंग अच्छी है, रिटन आपका अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, इतने नंबर तो ले आओगे ना बच्चों। रिटन आपका अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, इतने नंबर तो ले आओगे, बस हो गया काम। टाइपिंग आप पास कर लीजिए, क्योंकि इतनी भयंकर फिल्टर होता है टाइपिंग में चीजें कि मैं बता रहा हूं 80 नंबर वाला बाहर चला जाएगा और 60 नंबर वाला अंदर आ जाएगा। अभी भी बता रहा हूं, हो सकता है जिसके 50 नंबर हो, 55 नंबर हो, 60 नंबर हो वो पास हो जाए, और जिसके 80-85 नंबर हो वो बाहर हो जाए, क्योंकि टाइपिंग में ही सारा खेल हो जाएगा आपके साथ। बहुत तगड़ा टाइपिंग होता है, बहुत तगड़ा। रिटन से और मॉडरेट टू हार्ड कर लो, ये टाइपिंग प्रोसेस है। तो टाइपिंग की अभी तक के कट ऑफ के अनुसार मिनिमम ही लेकर चला हूं। जनरल में 42 + 1 - 1, EWS 37 + 1 - 1, ठीक है। इसको 37 ना करके इसको आप 38 + 1 - 1 करेंगे, इसको आप 38 + 1 - 1 करेंगे। ओबीसी का भी आप 38 + 1 और -1 ही करेंगे, ठीक है। गैप थोड़ा सा अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी मैं आपको बता दूं, ओबीसी, SC ST ओबीसी इन सबको एक तराजू में तौल कर रखा जाता है वैसे, तो आप इसको भी 38 ले सकते हैं, कोई बात नहीं। जनरल और ओबीसी में थोड़ा सा डिफरेंस अच्छा खासा दिया जाता है, ठीक है, पिछले बार की तरीके से बता रहा हूं। तो 42 + 1 - 1, अब कुछ लोग यहाँ पे 40 बता देंगे, 38 बता देंगे, ठीक है, इतना भी नहीं है। EWS का 38 + 1 - 1, ओबीसी 38 + 1 - 1, SC 36 + 1 - 1, ST का 35 + -1, ये आपका टाइपिंग के लिए है। लेकिन अगर फाइनल कट ऑफ की बात की जाए तो 73 + 2 - 2, यानी कि 71 से 75 के बीच में, ठीक है। EWS 72 + 2 - 2, ओबीसी 72 + 2 - 2, SC की 68 + 2 - 2, ST की 63 + 2 - 2। ये हमारे हिसाब से, ये हमारे हिसाब से अगर और भी मेमोरी बेस्ड मेरे पास क्वेश्चन आते रहेंगे, 11 तारीख तक परीक्षा है, अगर ये आते रहेंगे तो अगर हम लेवल देखेंगे एग्जाम को ऊपर नीचे है तो हम लोग इस पर संशोधन कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इसमें संशोधन करना मुझे पड़ेगा, मेरे हिसाब से इसमें संशोधन नहीं करना पड़ेगा। तो ये है। अब बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, सुंदर सुंदर कमेंट करेंगे, गंदे संदे कमेंट नहीं करेंगे। आप लोगों ने कहा तो मैंने आपको बता दिया। सर्वे करने में टाइम लगता है, लोगों से पूछने में टाइम लगता है, क्वेश्चन देखा जाता है। एक तो ऑफलाइन पेपर है नहीं जो देख लिया, लेवल समझ लिया, जिसको सरल सरल प्रश्न बच्चों को याद रह जाते हैं तो वो बोल देते हैं, और जो कठिन होते हैं उनको याद ही नहीं रहते हैं, तो कहाँ से बेचारे बताएंगे। तो उनके मेमोरी बेस्ड पे जो जो हमें पता चला है उनके आधार पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कोई कोर्स वोर्स का प्रचार नहीं है, हमारे पास कोई कोर्स भी नहीं इसका। धन्यवाद।